वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस वैशाख पौर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कोरोना के संक्रमण के कारण पौर्णिमा का हमारा जो प्रतिमासिक कार्यक्रम है वो यद्यपि आज नहीं हो पा रहा है, तथापि आधुनिक तकनीक के द्वारा ये संभव हो सका है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संबोधित कर सकूं। कोरोना का जो संक्रमण फैला और उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ, वो लॉकडाउन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पिछली 3 तारीख को लॉकडाउन की समाप्ति की शुरुआत हो गई और शुरुआत भी कैसी हुई देखिए कि सबसे पहले अगर कुछ खुला तो क्या खुला? मदिरालय खुले। सबसे पहले मदिरालय खुले, देवालय बंद रहे, शिवालय बंद रहे, किंतु मदिरालय खुल गए। अरे भाई, इस भोग के कारण ही तो ये रोग हुआ है और फिर से हम उस भोग की ओर जाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रही बात कि ये कैसी व्यवस्था है। ये कहते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मदिरालय खोल दिए गए। भैया, इकोनॉमी तो आपकी बूस्ट हो जाएगी, किंतु स्वास्थ्य पर उसका जो परिणाम होने वाला है, सामाजिक जो परिस्थिति है उस पर जो परिणाम होने वाला है, रोड के एक्सीडेंट बढ़ने वाले हैं, झगड़े बढ़ने वाले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने वाला है, ये सारी चीज़ें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती मदिरा से। लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके इकोनॉमी को बढ़ाने में क्या मतलब है? कुछ और करते, कुछ दूसरा करते, कोई तीसरा उपाय करते, अन्य अनेक उपाय हैं, ये एक ही उपाय थोड़ी है। खैर, हमारा विषय वो नहीं है। कहने का तात्पर्य यह था कि लॉकडाउन खुल रहा है और उसका संकेत किस बात से मिला कि मदिरालय खुल गए। चलिए ठीक है, अच्छा हुआ। अब ये दुनिया ऐसी ही है, ये व्यवस्था ऐसी ही है, इसको हम बदल नहीं सकते। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हम संसार को बदल नहीं सकते। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उस राजा को एक भयंकर बीमारी हो गई। अनेक डॉक्टरों को, अनेक वैद्यों को, अनेक हकीमों को वगैरह बुला के दिखाया गया, बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा। अंततः एक हकीम वो आया और उसने राजा की जांच पड़ताल की। उसने कहा, राजा साहब आप ऐसा कीजिए कि आप सतत लाल रंग को देखिए, जिधर भी देखें लाल रंग को देखिए, और लाल रंग को देखने से आपकी तबीयत जो है धीरे धीरे सुधर कर फिर ठीक हो जाएगी। राजा ने कहा ठीक है, आसान है उपाय, तो अब क्या करें? तो महल में जितने पर्दे फर्नीचर वगैरह थे वो सब बदल के लाल रंग के कर दिए। राजा साहब जहाँ भी जाएं कुर्सी लाल, सोफा लाल, पर्दा लाल, दरवाज़ा लाल, महल की दीवारों को लाल रंग करवा दिया गया। रानी साहब से कहा गया कि आप रोज लाल रंग की साड़ी पहना कीजिए। दासियों से कहा गया लाल रंग की साड़ी पहने। जितने कर्मचारी थे, मंत्री थे, दरबारी थे, उन सबसे कहा गया लाल रंग के कपड़े पहनो। लाल रंग के कपड़े पहनने लगे। मगर दिक्कत ये होने लगी कि महल में सब कुछ लाल, किंतु बाहर जो शहर था वो तो हरा, पीला, नीला, जामुनी अनेक रंग थे उसमें। तो अब क्या करें? तो राजा ने एक हुक्म निकलवाया कि जितने घर हैं उन सबको लाल रंग से पोत दिया जाए। तो राजा साहब जब भी निकले बाहर सड़क पे तो सारी बिल्डिंग उनको लाल लाल दिखाई दी, बिल्डिंगें लाल हो गई। फिर दिक्कत आई, वृक्ष थे, झाड़ थे, वो हरे रंग के, उनको लाल कैसे करेंगे?
तो राजा ने कोशिश ये की कि वो स्प्रे पेंट होता है ना, मशीन जो कार में पेंट वगैरह करते हैं, उसमें लाल रंग भरवा के कुछ पेड़ों को लाल करने की कोशिश की, मगर उसमें सफल नहीं पाया। नदी का पानी नीला, उसको कैसे लाल करें? दूध, उसको कैसे लाल करें? तो दिक्कतें आने लगी। राजा परेशान, तबीयत में सुधार नहीं हो रहा। हकीम साहब को बुलाओ, कहते सारी चीज़ें लाल होनी चाहिए, लाल ही देखें, दूसरा रंग ना देखें, दूसरा रंग देखोगे तो तबीयत में सुधार नहीं होगा। अब राजा परेशान, तबीयत में सुधार हो नहीं रहा, अब क्या करें? राजा परेशान बैठा हुआ है। एक दिन एक छोटा बच्चा जो है वो भागता 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 है, मुझे राजा से मिलना है, राजा से मिलना है, राजा से मिलना है, भागते हुए आया। दरवाजे पे चौकीदार लोग थे, द्वारपाल लोग थे, उनने रोका, बोला छोटा बच्चा राजा से क्या मिलेगा? बोला तुम्हारे राजा से मुझे मिलना है। चौकीदार ने कहा किस लिए मिलना? राजा से मिलके गए, तुम्हारा राजा बेवकूफ़ है, उसको समझाना है। अरे हल्ला मच गया द्वार के ऊपर, छोटा बच्चा राजा को बेवकूफ़ बोल रहा। खैर राजा तक बात पहुंच, राजा ने कहा भेजो बच्चे को, भेजो अंदर। बच्चा आया अंदर, राजा ने उससे पूछा डरा के, तूने मुझे बेवकूफ़ कहा? बच्चे ने कहा हाँ कहा। बच्चे ने कहा हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ है। क्यों? तो बोला ऐसा है, आपको अगर लाल रंग ही देखना है तो एक काम कीजिए। उसने अपनी जेब से वो चश्मा निकाला लाल रंग का, है ना, वो मेले में, उत्सव में, जतरा में वगैरह मिलता 2 रुपए का, वो चश्मा निकाला उसने और राजा की आंख के ऊपर लगा। बोला आप देखो, आप जो देखोगे लाल दिखेगा, अब जहां देखोगे लाल ही लाल दिखेगा। दरवाजों को, दीवारों को, कपड़ों को, पेड़ों को, नदियों को लाल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम चश्मा लगाओ लाल रंग का, तुमको सब कुछ लाल दिखाई देगा। तो उस तरह से हमको इस संसार को बदलने के लिए, संसार के जितने लोग हैं, संसार की जितनी व्यवस्थाएं हैं, संसार में जो कुछ चल रहा है, उसको हम बदल नहीं सकते। हमारी ताकत नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। हमको क्या करना होगा कि हमको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और अपने आप को बदलने के लिए परमात्मा ने आपको कितना अच्छा अवसर दिया, कितना मौका बढ़िया दिया। हाँ, कम से कम 40 दिन 42 दिन हो गए, अब 42 दिन का समय मिला आपको अपने आप को बदलने के लिए। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लोग कहाँ गए? फिर दारू की दुकान की लाइन में गए। अपने आप को बदलने की कोशिश हमने की नहीं। देखिए वैज्ञानिकों के ये कोरोना के संबंध में जो अनेक जानकारी आ रही हैं, तो उसमें एक वैज्ञानिक की एक रिपोर्ट मैंने कहीं पढ़ा कि ये जितने वायरस जो है ना, ये आँखों को दिखाई नहीं देते, आँखों को दिखाई नहीं देते, अदृश्य है, अदृश्य वायरस है, ये दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, मगर इस पर हमारा विश्वास है। ये कोरोना वायरस किसी ने देखा? आपने देखा वायरस कहीं आपके शरीर में, आपके कपड़े में, आपके बर्तन में, आपके घर के दीवार में, कहीं स्विच में, इधर उधर मोबाइल में चिपका हुआ दिखाई दिया? नहीं, नहीं दिखाई देता। न दिखाई देने वाले वायरस के ऊपर हमारा विश्वास है, किंतु न दिखाई देने वाले परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं। न दिखाई देने वाले परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं है। खैर, ये जो न दिखाई देने वाला वायरस है, अब जगत में जितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, जितने लोग इन्फेक्टेड हैं, लाखों की तादाद में है, वो सारे वायरसों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए, वैज्ञानिकों का कहना है, मेरा नहीं है, वो सारे वायरस जितने हैं, जितने कीट हैं, वो छोटे छोटे, उनको जो है एक जगह अगर किया जाए और उनका वजन किया जाए, क्योंकि नैनोग्राम्स में उसका वजन किया जाता है, बड़ा सूक्ष्म होता है वो हिसाब, तो सारे वायरस को अगर एक जगह कोरोना के वायरसों को इकट्ठा किया जाए और उनका वजन किया जाए, तो वजन बनता है 2.5 ग्राम। दुनिया में जितने लोग इन्फेक्टेड हैं, एक एक के शरीर में 1000 2 हजार 5 हजार वायरस होंगे, उन सबको भी अगर खींच के इकट्ठा किया जाए तो भी उसका वजन बनता है 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम के वायरस ने हमारे सारे ब्रह्मांड को हिला दिया, सारी सृष्टि को हिला दिया, सारी व्यवस्था को हिला दिया। मनुष्य को अहंकार है। मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। मैं चांद पे जाके आया, मैंने अणु बम बनाया, मैंने वो मिसाइल बनाई, मैंने ये मिसाइल बनाई, वो हथियार बनाया, ऐसा मोबाइल बनाया, वैसा मोबाइल बनाया, ये कैमरा बनाया, और हज़ारों मील दूर से जो है मैं सैटेलाइट के ज़रिए जो है उसकी तस्वीर ले सकता हूँ, इसकी तस्वीर ले सकता हूँ। सारी चीज़ें मनुष्य ने की, किंतु एक छोटे से अदृश्य, न दिखाई देने वाले एक वायरस से मनुष्य हार गया। सोचने की बात है।
ये जो है ना, इससे हमको सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? कि हम चाहें जितने भी ताकतवर हों अपनी बुद्धि के माध्यम से, हम चाहें जितने भी ताकतवर बने मनुष्य, प्रकृति से, परमात्मा से हम हमेशा छोटे हैं। प्रकृति से और परमात्मा से हम हमेशा छोटे हैं। देखिए, हमारे वेदांत में बात कही जाती है। वेदांत में कहा जाता है कि परमात्मा मेरे अंदर है, ऐसा कहने से भी मैं परमात्मा के अंदर हूं, ऐसा कहना बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा है, ऐसा अगर मैं कहूं तो वो परमात्मा मुझसे छोटा हो जाएगा। सोचिए, जैसे अब ये गिलास है, जैसे ये गिलास है, अब इस गिलास के अंदर पानी है, इस गिलास के अंदर पानी है, तो वो जो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इस गिलास के वॉल्यूम से थोड़ा कम हो। इस गिलास के वॉल्यूम से बड़ा नहीं हो सकता पानी का वॉल्यूम। इस गिलास के अंदर जो पानी आएगा वो इस गिलास का जो वॉल्यूम है, इसका जो इसके अंदर जो पानी को पकड़ने की क्षमता जितनी है उससे थोड़ा सा किंचित कम ही होगा अगर इसके अंदर मैंने पानी को भरा। किंतु यदि मैं ये कहूं कि मैं परमात्मा के अंदर हूं, मैं परमात्मा के अंदर हूं, तो क्या हो जाता है? परमात्मा बड़ा हो जाता है और मैं छोटा हो जाता हूं। मैं छोटा हो जाता हूं। अपने आप को छोटा मानना, अपने आप को छोटा मानना, इसमें एक प्रकार की विनम्रता है, एक प्रकार की लीनता है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, ऐसा कहा। तो हम क्या हैं? हमको भगवान की शरण में जाने नहीं देती। कौन? हमारी बुद्धि। वो कहती तू क्या भगवान की शरण में जा रहा है, तू कितना बड़ा है, तू चांद पे गया, तूने वो इजाद किया, तूने ये मशीन बना ली, तूने वो मिसाइल बना ली, तूने वो बम बना लिया, तू इतना शक्तिशाली, तू क्यों भगवान की शरण में जाता? भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस माया को पार करने वाले कौन है? तो जो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं वो ही इस माया से तरते हैं, वो ही इस माया से तरते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरे लोग तर नहीं पाते, डूब जाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उसको पार करना कठिन है, पार करना अत्यंत कठिन है। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में एताम तरन्ति ते, उस माया को वो तर जाते हैं। कौन? जो मेरी शरण में आते हैं। शरण में आने का तात्पर्य क्या? तो छोटा बनना, छोटा बनना। सदा श्री प्रभु लीन भावे भजावा, प्रभु सन्निधि मी पणा तो नसावा। महाराष्ट्री ने कहा प्रभु सन्निधि मी पणा तो नसावा। तो इसलिए हमको बदलने का, अपने आप को बदलने का एक अवसर मिला था 40 दिन का, 42 दिन का। अब ये प्रत्येक की प्रकृति, प्रत्येक का स्वभाव, प्रत्येक का प्रारब्ध उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने इन 40 दिनों का उपयोग, 42 दिनों का उपयोग किस तरह से किया। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो समय आपको मिला उस समय का सदुपयोग किया होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस समय के सदुपयोग के कारण जो लाभ आपको हुआ होगा, उस लाभ से जीवन में इससे भी बड़ी समस्याएं आएंगी आगे। ऐसा नहीं है कि ये एक समस्या, कोरोना की समस्या समाप्त हो गई तो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो, बड़ी समस्याएं आएंगी। तो उन समस्याओं से मुकाबला करने की शक्ति वो कहाँ से मिलेगी आपको? तो वो शक्ति बाहर से मिलने वाली नहीं है। वो शक्ति हमारा जो स्वरूप है, प्रभु जो हमारा स्वरूपभूत ऐसा प्रभु है, उस प्रभु से ही वो शक्ति मिलने वाली है। तो इसलिए उस प्रभु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। उस प्रभु की शरण में जाकर हम उसका स्मरण करें, उसका नामस्मरण करें, उसका गुणगान करें, उसकी लीला, उसका वैभव, उसका महात्म्य, इन सब चीज़ों को अगर हम जानेंगे तो हम अपने आप को छोटा पाएंगे। देखिए, वो कहते हैं ना, अकबर बादशाह की कहानी है। अकबर ने एक लकीर खींची और कहा कि बीरबल लकीर को छोटा करके दिखाओ, बड़ी लकीर को हाथ नहीं लगाना, छोटा करके दिखाओ। तो बीरबल ने क्या किया? एक और बड़ी लकीर खींच दी, तो ये वाली छोटी वाली लकीर क्या हो गई? अपने आप छोटी हो गई।
उसी तरह से आपने देखा होगा, आप गए होंगे कभी हिमालय में, कभी गए आप, तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहां जाने के बाद आदमी अपने आप को अचानक से छोटा महसूस करने लगता है। या कभी समुद्र में आप गए तो विशाल समुद्र के अंदर जब आप एक नाव के अंदर बैठ के जाते हैं तो वहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना छोटा हूँ, ये समुद्र कितना विशाल है। उसी तरह हिमालय में जाते हैं तो हिमालय में क्या हो जाता है, हिमालय इतना विशाल और उसके अंदर आप कितने बौने से नजर आते हैं। तो इसलिए अपनी से बड़ी चीज को अगर हम देखेंगे तो हम स्वयं छोटे हो जाएंगे, हम स्वयं छोटे हो जाएंगे। तो अपनी से बड़ी चीज क्या है, तो प्रभु परमात्मा जो है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए उसको ब्रह्म कहा गया, बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, वो सबसे बड़ा है। उसका चिंतन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो हम छोटे बन जाएंगे, और छोटे बन जाएंगे तो हमारे अंदर एक तरह की लीनता, एक तरह की दीनता, एक तरह की विनम्रता आएगी, हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। और जब वो अहंकार समाप्त हो जाएगा तो उसके साथ बाकी की चीजें सब समाप्त हो जाएंगी। देखिए, जो कुछ है, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी आपदाएं हैं, जितने रोग हैं, ये सारी चीजें, इन सब का संबंध हमारे अहंकार से है। वो अहंकार एक बार समाप्त हो गया तो बाकी की चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। वो चीजें जल्दी से जल्दी समाप्त हों, आपका अहंकार जल्द से जल्द समाप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए और प्रभु महाराज से ये प्रार्थना करते हुए कि आप सब सुरक्षित रहें, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब सानंद रहें, ऐसी कामना करते हुए मैं आप सबको इस पूर्णिमा के अवसर पर मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।